हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फेंग ट्रू गॉड की ड्रैगन सोल को रिफाइन करते हुए एक बार फिर से ब्रेक थ्रू कर चुका था और उसी के साथ साथ आओ गुआन है जो ट्रू गॉड लेवल पपेट को भी कंकर कर चुका था। लिन फेंग उसका भी मुकाबला करते हुए उसके ऊपर भारी पड़ रहा था और जब लिन फेंग अपने ब्लैक केज का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर भारी पड़ रहा था तो अचानक से ट्रू गॉड की ड्रैगन सोल का दूसरा हिस्सा आओ गुआन की बॉडी के ऊपर हमला करते हुए उसके सोल सीरियलम के अंदर चला गया था और धीरे धीरे आओ गुआन की बॉडी के ऊपर कब्जा भी करने लगा था, जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से ही होती है जहाँ ट्रू गॉड की ड्रैगन सोल अभी तक भी लगातार वहाँ पे आओ गुआन की बॉडी के ऊपर कब्जा करने में लगी हुई थी, जिसके चलते बेचारे आओ गुआन को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन महसूस हो रहा था और अपने ग्रैंडफादर की ऐसी हालत देखकर बेचारा आओ जियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। इसलिए वो जल्दी से अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की मदद करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन लिन फेंग उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम अभी के लिए अपने ग्रैंडफादर के पास मत ही जाओ, क्योंकि अभी ट्रू गॉड की ड्रैगन सोल डायरेक्ट उसके ऊपर हमला कर चुकी है। वहीं लिन फेंग भी वहाँ पे यह बात अच्छी तरह से समझ चुका था कि अगर ट्रू गॉड की ड्रैगन सोल आओ गुआन की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेती है तो ट्रू गॉड लेवल का पपेट भी उसी का हो जाएगा और एक साथ दो ट्रू गॉड्स को रोक पाना लिन फेंग के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लिन फेंग जल्दी से वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस ट्रू गॉड लेवल के पपेट को वहाँ पे कंकर करने लगा था, जो देखकर जी किंग वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछती है, सीनियर लिन फेंग आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है? जिस पे लिन फेंग भी सीरियस होकर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है वो ट्रू गॉड जिसकी इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे आए थे, वो सब बस एक ट्रैप था ताकि वो ट्रू गॉड हमारे जैसे लोगों को यहाँ पे फंसा कर अपने लिए किसी अच्छी सी बॉडी को ढूंढ सके। ये ट्रू गॉड की इनहेरिटेंस और वो केव वाला ड्रामा सब का सब झूठा था और ये झूठी खबर किसी और ने नहीं बल्कि खुद उस ट्रू गॉड ने ही फैलाई थी। अब लिन फेंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे आओ जियन की आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो जाती हैं। इवन सेम आओ जियन की तरह मिस जीलुआन और बाकी सभी को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उसी के साथ साथ अब वो सभी लोग अपने मन में शुक्र अदा करते हुए ये भी कह रहे थे कि शुक्र है सीनियर लिन फेंग उनके साथ आए थे, वरना अब तक तो वो सभी लोग ट्रू गॉड के चाल में फंसते हुए मारे भी जा चुके होते। खैर मिस जीलुआन वहाँ पे लिन फेंग से सवाल करते हुए पूछती है, सीनियर लिन फेंग क्या आप ये बात पहले से जानते थे? जिस पे लिन फेंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि ट्रू गॉड ने अपनी सोल को दो हिस्सों में बांट रखा था, एक सोल के साथ मेरा मुकाबला रिफाइनिंग रूम के अंदर हुआ था। वहीं लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओ टियान भी एक बार फिर से अपने मास्टर की तारीफ करते हुए कहता है, मास्टर तो अब मुझे समझ आ रही है कि आखिर आप उस ड्रैगन सोल को अपने सोल सीरियलम के अंदर क्यों लेकर गए थे। असल में आप उसे सारी इन्फॉर्मेशन उगलवाना चाहते थे। वहीं लिन फेंग अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन सभी को बताता है कि ट्रू गॉड की सोल के ऊपर डार्क पावर्स कब्जा कर चुकी हैं। अब ये एक तरह से इवल गॉड स्पिरिट बन चुका है जो कि पिछले 60,000 सालों से यहाँ पे ट्रैप था और यहाँ से बाहर निकलने के लिए किसी अच्छी सी बॉडी की तलाश कर रहा था। और इसी तरह उन सभी को वहाँ पे सारी बातें बताते हुए लिन फेंग वहाँ पे ट्रू गॉड पपेट को भी कंकर कर चुका था, जिसके बाद लिन फेंग अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, अब क्योंकि ट्रू गॉड के ऊपर डार्क पावर्स कब्जा कर चुकी थी तो इसलिए उसने अपनी सोल के दो हिस्से कर दिए ताकि वो यहाँ पे आने वाले लोगों को बेवकूफ बना सके और उनमें से किसी अच्छी सी बॉडी की तलाश करके उसे अपना बनाते हुए दोबारा से खुद को रिबर्थ कर सके। और यही सब अब वो यहाँ पे आओ गुआन के साथ कर रहा है। अब लिन फेंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारा आओ जियन इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि वो वहाँ पे लड़खड़ाते हुए पीछे जा गिरता है, क्योंकि उस बेचारे को वहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ यहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा धोखा हो चुका है। और तब तक हम देखते हैं कि आओ गुआन की बॉडी के ऊपर उस ड्रैगन सोल ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वो वहाँ पे आओ गुआन की बॉडी की तारीफ करते हुए कहता है कि ये बॉडी उतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है। और ये कहते कहते ही उस ड्रैगन सोल की नजर वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहता है, तुम इन सभी लोगों में से थोड़े इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहे हो और मेरी किस्मत आज वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है जो तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए। अब मैं यहाँ पे तुम्हारी बॉडी को रिफाइन करते हुए एक बार फिर से अपने पीक पे पहुंच जाऊंगा और उसके बाद होगा पूरे डीमन रियलम के ऊपर मेरा राज है। और ये कहकर उस ड्रैगन सोल ने वहाँ पे अपने ड्रैगन विंग्स को भी बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद वो गुस्से से वहाँ पे अपने ट्रू गॉड पपेट को आदेश देते हुए कहता है कि इस लड़के को खत्म कर दो। लेकिन जब उसके आदेश देने के बाद काफी देर तक वहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो वो ड्रैगन सोल भी परेशान होते हुए पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे तो वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता, जो देखकर बेचारा वो ड्रैगन सोल हैरान होते हुए कहता है, वो बिग पपेट कहाँ गया? अब ये कहते कहते ही उस ड्रैगन सोल को वहाँ पे एहसास हो चुका था कि वो यहाँ पे कितनी बुरी तरह से फंस चुका है, इसलिए वो जल्दी से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन लिन फेंग तो पहले से ही जानता था कि ये यहाँ पे ऐसा ही कुछ करने वाला है, इसलिए लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी डार्क डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने ब्लैक केज और अपनी डिवोरिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे ट्रैप कर दिया था। और ऊपर से लिन फेंग की वो डिवोरिंग फॉर्मेशन लगातार वहाँ पे उसकी सारी डार्क पावर्स को ऑब्जर्व करती जा रही थी, जो देखकर वो ड्रैगन सोल भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, तुम एक ह्यूमन होते हुए भी डार्क पावर्स को कैसे ऑब्जर्व कर पा रहे हो? तुम इस डीमन रियलम के तो नहीं हो सकते, जरूर तुम किसी आउटसाइड रियलम के कल्टीवेटर हो। इस पे लिन फेंग उसे बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि कुएं के मेंढक को हमेशा ऐसा ही लगता है कि उससे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। अब खुद को ही देख लो, आज पहली बार तुम्हारा किसी ह्यूमन के साथ मुकाबला हो रहा है और पहली बार में ही तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। और वैसे ये तुमसे किसने कह दिया कि ह्यूमन रेस डार्क पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती? जिसपे वो ड्रैगन सोल गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए
हुए लिन फेंग से कहता है, जब एक ट्रू गॉड डार्क पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता तो फिर भला तुम्हारी जैसे एक मामूली सा इंसान ये सब कैसे कर पा रहा है। जिस पे लिन फेंग उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहता है कि ये सब जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। और ये कहकर लिन फेंग अपनी डार्क फॉरबिडन डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन सोल को लेकर उसी के सोल सीरियलम के अंदर चला गया था और वहाँ पे अपनी डार्क सोल चेंज का इस्तेमाल करते हुए उसे पूरी तरह से जगड़ भी लिया था। जो देखकर वो ड्रैगन सोल गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहता है, मैं डीमरियलम का सबसे पावरफुल गॉड हूँ और आगे चलकर अकेले ही पूरे डीमरियलम के ऊपर डोमिनेट करने वाला हूँ। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप मुझे छोड़ दो, वरना फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे रियलम में आकर तुम्हारे पूरे रियलम तक को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से से वहाँ पे अपनी डार्क एम्परर बॉडी को समन करते हुए उससे कहता है, तुम्हें मुझसे बदला लेने की बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरा मुकाबला तो खुद ट्रू गॉड नहीं कर सकता, तो तुम तो बस ट्रू गॉड की एक मामूली सी सोल हो जिसके ऊपर डार्क पावर्स ने कब्जा कर रखा है। और ये कहकर लिन फेंग ने दोबारा वहाँ पे अपनी डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी सारी डार्क पावर्स को वहाँ पे ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। और बेचारा वो ड्रैगन सोल खुद को बचाने के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब जब डिवोरिंग की बात आती है तो भला थंडर ड्रैगन कैसे पीछे रह सकता था, इसलिए वो भी वहाँ पे उसे डिवोर करने के लिए जल्दी से लिन फेंग की बॉडी से बाहर आ गया था और लिन फेंग की तरह उस ड्रैगन सोल की पावर को वहाँ पे ऑब्जर्व करने लगा था। जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे थंडर ड्रैगन से कहता है, सीनियर ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। इस ड्रैगन सोल को रिफाइन करने के बाद मैं बहुत ही आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, इसलिए प्लीज आप बीच में मत आइए। अब लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे हड़बड़ाते हुए लिन फेंग से कहता है, मैं तो बस यहाँ पे ये देखने के लिए आया था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही। मेरा तुम्हारी सोल को चलाने का कोई भी इरादा नहीं था, पर अब जब मैं बाहर आ ही गया हूँ तो मैं थोड़ा तो इसकी एनर्जी को खा ही सकता हूँ। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए ना अपना सर हिलाने लगा था, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि थंडर ड्रैगन इतना ज्यादा अच्छा मौका अपने हाथ से ऐसे ही नहीं जाने देने वाला। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे और भी तेजी के साथ उसके पास को डिवोर करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे लिन फेंग वहाँ पे उसकी डार्क पावर्स को डिवोर कर रहा था वैसे वैसे हम देखते हैं कि वो ड्रैगन सोल वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से तड़पने लगी थी। और जैसे लिन फेंग उसे वहाँ पे पूरी तरह से रिफाइन कर लेता है तो आगुआन की बॉडी भी बेहोशी की हालत में नीचे आ गिरती है। जो देखकर आउजियन ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए सीधा वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर के पास चला गया था और उसे वहाँ पे सहारा देते हुए उठाने की कोशिश करने लगा था। जबकि इसी बीच एसेस्टर किंग लुआन वहाँ पे लिन फेंग के पास आकर उसे वहाँ पे ट्रू गॉड पपेट को कंकर करने के लिए कांग्रेट्स कहती है। वहीं एसेस्टर चूयिन तो लिन फेंग से इतनी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी कि वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, यकीन ही नहीं हो रहा, सीनियर लिन फेंग ने इतनी आसानी के साथ ट्रू गॉड की इनहेरिटेंस को हराते हुए हम सभी की जान बचा ली। अगर वो ना होते तो अब तक तो हम सभी लोग यहाँ पे मारे जा चुके होते। और ये कहकर एसेस्टर चूयिन वहाँ पे एसेस्टर लिंग जुआन से कहती है, मुझे लगता है अब से डीमन डोमेन का पैटर्न पूरी तरह से चेंज होने वाला है, क्योंकि अब हमारे 3 क्लैश तो एक साथ आ चुके हैं और उन्हें लीड कर रहे हैं खुद सीनियर लिन फेंग, जिनका पूरा डीमन डोमेन रियलम के अंदर कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। वहीं एसेस्टर लिंग जुआन तो अभी भी थोड़ा परेशान दिखाई दे रही थी। वो वहाँ पे उदास होते हुए कहती है, किंग टियान शेन पेंग क्लैन तो बहुत ही ज्यादा लकी है जो उनके पास सीनियर लिन फेंग जैसा मास्टर है। और ये कहकर एसेस्टर लिंग जुआन वहाँ पे जिंगलियन को आदेश देते हुए कहती है, आपसे तुम्हें जितना ज्यादा हो सके थर्ड प्रिंस के क्लोज रहना होगा ताकि हम सभी लोग भी सीनियर लिन फेंग के पास रह सकें। अपने एसेस्टर का ये आदेश पाकर तो हम देखते हैं कि जिंगलियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि असल में तो वो खुद भी यही चाहती थी। जबकि उन सभी की ये सारी बातें सुनकर शाओटियान उन सभी के सामने फ्लेक्स करते हुए अपने सर पे हाथ फेरने लगा था। लेकिन अचानक से उसकी नजर वहाँ पे ऊपर आसमान में जाती है जहाँ पे धीरे धीरे हेमली रेवोल्यूशन बन रही थी। जो देखकर बेचारा शाओटियान वहाँ पे घबराते हुए कहता है, बॉस यहाँ पे तो एक बार फिर से हेमली रेवोल्यूशन समन हो रही है। मुझे लगता है आपको पिछली बार की तरह अपने ब्रेक थ्रू को पूरा करने के लिए एक बार फिर से इस रेवोल्यूशन का मुकाबला करना होगा। और ये कहते हुए शाओटियान जल्दी से वहाँ पे लिन फेंग से दूर चला गया था। जो देखकर आउजियन भी जल्दी से अपने ग्रैंडफादर को संभालते हुए अपने क्लैन के एल्डर्स को लेकर जल्दी से वहाँ से भागने लगा था। जो देखकर एसेस्टर चूयिन भी एसेस्टर लिंग जुआन को वहाँ पे इशारा करते हुए कहती है, मेरे ख्याल से हम लोगों को भी पीछे हट जाना चाहिए। अब बस वहाँ पे सभी के चले जाने के बाद किंग लुआन ट्राइब के ही लोग बचे थे। और जैसे ही जी लुआन वहाँ पे लिन फेंग के पास जाने की कोशिश करती है तो लिन फेंग उसे दूर से ही रोकते हुए वहाँ पे पीछे हटने का इशारा कर देता है। अब लिन फेंग का ये इशारा पाकर तो हम देखते हैं कि वो सभी लोग भी वहाँ से पीछे हट जाते हैं। वहीं लिन फेंग उस हेमली रेवोल्यूशन का मुकाबला करने के लिए अपनी गॉड लेवल की मास्टर सोल बॉडी के साथ धीरे धीरे वहाँ पे ऊपर हवा में उठने लगा था। और जैसे ही वहाँ पे उसके ऊपर पहली थंडर लाइटिंग स्ट्राइक होती है तो लिन फेंग भी उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम आउजियन को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर और अपने एल्डर्स के साथ बहुत ही तेजी से शेंगडोंग मैंशन से भागने की कोशिश कर रहा था। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि एसेस्टर चूयिन और बाकी सभी लोग उसके रास्ते के बीच में आते हुए उन्हें वहाँ पे आगे बढ़ने से रोक देती हैं। जो देखकर आउजियन गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते भी उन लोगों से कहता है, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई हमारे ड्रैगन क्लैन के रास्ते में आकर हमारा रास्ता रोकने की। अब क्या तुम लोग इतने ज्यादा बहादुर हो चुके हो कि मेरे ड्रैगन क्लैन का मुकाबला करोगे? तुम लोग जानते हो ना कि इसका बाद में क्या अंजाम होगा। जिस पर एसेस्टर लिंग जुआन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, अगर सीनियर लिन फेंग ने उस समय बीच में आकर हमारी जान ना बचाई होती तो अब तक तुम्हारा ग्रैंडफादर ऑलरेडी हम सभी को मार चुका होता। इसलिए अब हम लोगों को तुम्हारे ड्रैगन क्लैन का कोई भी डर नहीं है। एसेस्टर लिंग जुआन की इस बात को एसेस्टर किंग लुआन आगे बढ़ाते हुए कहती है, अब अगर तुम लोग
सलामती से यहाँ से जाना चाहते हो तो चुपचाप उन वर्चुअल गॉड लेवल के पपेट्स को हमारे हवाले कर दो। अब ऐसा किंग लुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ड्रैगन क्लैन का एक एल्डर गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, तो मामूली से वर्चुअल गॉड्स की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई जो हमारे ड्रैगन क्लैन को धमकी दे रहे हो। हम सभी लोग भी 4th लेवल के वर्चुअल गॉड्स हैं और यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ तुम सभी का मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए ये तो सोचना भी मत कि हम लोग यहाँ पे डर जाएंगे। तुम लोग 3 हो तो क्या हो गया, हम 2 ही तुम तीनों को मारने के लिए काफी हैं। और ये कहकर उस ड्रैगन क्लैन के एल्डर ने गुस्से से वहाँ पे अपना डार्क ऑरा भी रिलीज करना शुरू कर दिया था और उन तीनों को वहाँ पे डराते हुए कहने लगा था, अब बाद में तुम लोग हमें ब्लेम मत करना कि हमने तुम्हें बचने का मौका नहीं दिया था। जिस पर एसेटा चूजिन भी गुस्से से वहाँ पे चिल्लाती हुई ड्रैगन क्लैन के उस एल्डर से कहती है, ये तो अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि कौन यहाँ से अपनी जान बचाते हुए भागता है। और ये कहकर एसेटा चूजिन जल्दी से वहाँ पे अपने इल्यूजन का इस्तेमाल करके उन तीनों को लेकर वहाँ पे अपने इल्यूजनरी वर्ल्ड के अंदर आ चुकी थी और ऊपर से इस मौके का फायदा उठाकर एसेटा किंग लुआन और एसेटा ली जुआन दोनों ही वहाँ पे अपनी मास्टर सोल को एक्टिवेट करते हुए उनकी मदद से वहाँ पे उन ड्रैगन एल्डर्स के ऊपर हमला कर देती हैं। लेकिन वो दोनों ड्रैगन एल्डर्स भी काफी ज्यादा ताकतवर थे। वो दोनों बिल्कुल एंड समय पे एसेटा चूजिन की इल्यूजन को तोड़ते हुए वापस वहाँ पे होश में आ चुके थे और उनमें से एक एल्डर ने तो वहाँ पे अपनी थंडर एंड शाइन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल दिया था। जो देखकर आउजियान, जो कि वैसे तो काफी ज्यादा घबराया हुआ दिखाई दे रहा था, वो भी वहाँ पे गुस्से से उनका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन एक ड्रैगन एल्डर उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि यंग मास्टर, आपको खुद आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, आप अपने वर्चुअल गॉड लेवल के पपेट्स को बाहर निकाल कर उन्हें इन सभी को मारने का आदेश दीजिए। अब अपने उस ड्रैगन एल्डर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि आउजियान भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसने जल्दी से वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए 3 वर्चुअल गॉड लेवल के पपेट्स को समन कर लिया था, जिनमें से 2 तो 7th लेवल के वर्चुअल गॉड पपेट्स थे जबकि एक 6th लेवल का वर्चुअल गॉड पपेट था। जो देखकर एसेटा चूजिन जल्दी से वहाँ पे अपनी मास्टर सोल का इस्तेमाल करके उन गॉड लेवल पपेट्स के ऊपर हमला करते हुए उन सभी से कहती है, अगर हम सभी लोग मिलकर यहाँ पे काम करते हैं तो मुझे उम्मीद है हम इन वर्चुअल गॉड लेवल के पपेट्स को भी हरा देंगे। अब एसेटा चूजिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटा लिंग जुआन ने भी वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को क्रिएट करते हुए एसेटा चूजिन के पीछे पीछे उन वर्चुअल गॉड लेवल के पपेट्स के ऊपर हमला कर दिया था। जो देखकर एसेटा किंग लुआन भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, इसलिए उसने भी वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के पीछे पीछे उन वर्चुअल गॉड लेवल के पपेट्स के ऊपर हमला कर दिया था। जो देखकर वो ड्रैगन एल्डर वहाँ पे उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारी ये मामूली सा अटैक हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और ये कहकर उसने अचानक से वहाँ पे अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते हुए अपनी ड्रैगन स्पिरिट की मदद से वहाँ पे उन सभी के ऊपर हमला करते हुए बहुत ही आसानी के साथ उन सभी के हमलों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और क्योंकि एसेटा चूजिन वहाँ पे सबसे आगे थी तो सबसे ज्यादा खराब हालत उसी की दिखाई दे रही थी। जो देखकर एसेटा किंग लुआन जल्दी से आगे बढ़कर उसे वहाँ पे संभालते हुए कहती है, अपनी इस खतरनाक ड्रैगन स्पिरिट के साथ तो ये ड्रैगन एल्डर 9th लेवल का वर्चुअल गॉड बन चुका है। जिस पर एसेटा चूजिन भी वहाँ पे उदास होते हुए एसेटा किंग लुआन से कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इनकी ड्रैगन ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। वहीं ये सब देखकर जिंगलियन भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अब हम लोग इनके साथ कैसे फाइट करेंगे। जिस पे टैनी भी वहाँ पे घबराते हुए उन सभी से कहता है, आखिर हम सभी लोग अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। जिस पे जी लुआन वहाँ पे उन सभी को हौसला बढ़ाते हुए कहती है, आप सभी को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, सीनियर लिन फेंग यहाँ पे आते ही होंगे और उनके यहाँ पे आने के बाद इनमें से कोई भी नहीं बचने वाला। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं जो कि अपनी गॉड लेवल की मास्टर सोल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उस एमुलेट एवोल्यूशन को भी झेल चुका था, जिसकी पावर को ऑब्जर्व करने के बाद फाइनली वो वहाँ पे एक बार फिर से ब्रेक थ्रू भी कर चुका था। और अपने इस ब्रेक थ्रू के साथ ही लिन फेंग की सोल वर्चुअल गॉड से भी ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी। जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि एमुलेट एवोल्यूशन की पावर तो किसी रियल आर्टिफैक्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली, क्योंकि इतना ज्यादा फायदा तो मुझे किसी रियल आर्टिफैक्ट को भी रिफाइन करते हुए नहीं हो सकता था। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओ टियान भी वहाँ पे लिन फेंग के पास आकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है, मास्टर मुबारक हो, आपकी पावर एक बार फिर से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और जहाँ तक मेरा अंदाजा है अब स्पिरिचुअल एलिमेंट के अंदर कोई भी आपको टक्कर नहीं दे पाएगा, यानी कि अब आप स्पिरिचुअल एलिमेंट के अंदर इनविंसिबल बन जाने वाले हो। जिस पे लिन फेंग भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि गोल्डन इमोर्टल बॉडी को प्रैक्टिस करने के बाद मेरी बॉडी ट्रू गॉड लेवल पे पहुंच चुकी है। इवन अब अगर स्पिरिचुअल एलिमेंट का वो गार्डियन कोड मेरी सोल पावर को सप्रेस भी कर देता है तो मैं फिर भी अपनी फिजिकल पावर के चलते बहुत ही आसानी के साथ ट्रू गॉड लेवल के मास्टर्स का मुकाबला कर लूंगा, लेकिन अभी तक भी मुझे उस ग्रेट स्पिरिचुअल पूल की तलाश है। अब अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओ टियान वहाँ पे एक्साइटेड होकर उन्हें जवाब देते हुए कहता है, बॉस ह्यूमन बॉडी के अंदर तो हम उसकी काफी ज्यादा तलाश कर चुके हैं, लेकिन हमें दी ग्रेट डिवाइन स्पिरिचुअल पूल के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। हो सकता है डीमर रियलम के अंदर किसी को उसके बारे में कुछ पता हो, और आप तो जानते ही है कि मैं भी डीमर रियलम से ही बिलोंग करता हूँ। अगर मैं उसके बारे में अपने एंसेस्टर से जाकर पूछता हूँ तो हो सकता है हमें दी ग्रेट स्पिरिचुअल पूल के बारे में कोई क्लू मिल जाए। शाओ टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, तो तुम अपने घर जाना चाहते हो। जिस पे शाओ टियान भी अपने सर को जाते हुए लिन फेंग से कहता है, असल
असल में बॉस मैं पिछले काफी सालों से अपने घर नहीं जा पाया, इसलिए मैं थोड़े समय के लिए अपने फादर और अपने क्लैन के लोगों के साथ टाइम बिताना चाहता हूँ। अब शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक वॉइड गेट पोर्टल को ओपन कर देता है और खुद वहाँ पे उसके अंदर जाते हुए शाओटियन से कहता है, ओके तुम थोड़े समय के लिए अपने क्लैन में जा सकते हो और जब मैं डिमर रियलम से वापस जाने लगूंगा तो वापसी भी मैं तुम्हें भी अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। और ये कहते हुए लिन फेंग वहाँ पे उसी वॉइड गेट पोर्टल के अंदर चला गया था, जबकि शाओटियन तो अपने मास्टर की इजाजत पाकर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था और वो वहाँ पे एक बार फिर से अपने मास्टर की तारीफें करते हुए कहने लगा था, बॉस आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट मास्टर हो। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम एंसेस्टर चूजिन को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपने मून इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से ड्रैगन क्लैन के लोगों को फंसाने की कोशिश करती है और इस मून इल्यूजन को उन सभी के ऊपर काफी ज्यादा गहरा असर हो रहा था। इवन हम देखते हैं कि विचुअल गॉड लेवल के पपेट्स भी उस मून इल्यूजन के चलते अपनी अपनी जगह पे फ्रीज हो चुके थे, लेकिन उसका असर वहाँ पे उस ड्रैगन क्लैन के ऊपर नहीं हो पाता। इसलिए हम देखते हैं कि उस ड्रैगन एल्डर ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन की स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए उस मून इल्यूजन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही वो विचुअल गॉड लेवल के पपेट्स भी दोबारा वहाँ पे अनफ्रीज हो चुके थे और दोबारा वहाँ पे उन सभी के ऊपर हमला करने के लिए भी आगे बढ़ चुके थे। जो देखकर एंसेस्टर किंग लुआन ने वहाँ पे अपनी पैटर्न सील का इस्तेमाल करके एक विचुअल गॉड लेवल पपेट के ऊपर हमला करते हुए उसे तो वहाँ पे पूरी तरह से ट्रैप कर दिया था। अब ये देखकर एंसेस्टर लिंग जुआन भी अपनी स्पिरिचुअल चेंज का इस्तेमाल करते हुए दूसरे वाले विचुअल गॉड पपेट को वहाँ पे ट्रैप कर देती है। जो देखकर ड्रैगन क्लैन के उस एल्डर को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और उसने अचानक से ही वहाँ पे उन विचुअल गॉड लेवल के पपेट्स की पावर को बढ़ाते हुए उन सभी को दोबारा वहाँ पे आजाद करवा दिया था और अपनी ड्रैगन स्पिरिट और अपने विचुअल गॉड पपेट्स का इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पे सबसे पहले एंसेस्टर किंग लुआन के ऊपर ही जानलेवा हमला कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि सभी लोग वहाँ पे चिल्लाते हुए एंसेस्टर किंग लुआन को वहाँ पे पीछे हटने के लिए कहने लगे थे। लेकिन ये अटैक इतना ज्यादा जल्दी हुआ था कि उनके पास पीछे हटने का मौका ही नहीं था। पर लिन फेंग इतनी आसानी के साथ अपने दोस्तों को कैसे मरने दे सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि लिन फेंग ने अचानक से बीच में आते हुए वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ उस खतरनाक अटैक को अपने सिर्फ एक ही हाथ के साथ रोकते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था। और ऐसा किंग लुआन जिन्होंने डर के मारे वहाँ पे अपनी आंखें ही बंद कर ली थी, वो भी जब अपनी आंखें खोलकर अपने सामने सीनियर लिन फेंग को देखती हैं तो वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। जबकि लिन फेंग ने अचानक से वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को रिलीज करते हुए उन सभी को वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक दिया था। और लिन फेंग को अचानक से इस तरह से बीच में आते हुए देखकर तो ड्रैगन क्लैन का वो एल्डर भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर इस लड़के ने इतनी जल्दी हेवनली टर्बुलेशन का मुकाबला कैसे कर लिया। और ये कहकर ड्रैगन क्लैन के उस एल्डर ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने विचुअल गॉड लेवल पपेट्स को वापस अपने पास रख लिया था और अपने मास्टर आउगुआन को अपने यंग मास्टर आउजियान के हवाले करते हुए उन्हें वहाँ से भागने के लिए कहने लगा था और खुद भी वहाँ पे उनके पीछे जाने लगा था। लेकिन लिन फेंग जो कि अपने ब्रेक थ्रू के बाद अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, वो भी वहाँ पे धीरे धीरे उनके पीछे जाने लगा था। लेकिन अब वो अपने एक कदम के साथ ही 100 मील से भी ज्यादा का फासला तय कर सकता था। इसलिए लिन फेंग वहाँ पे अपने एक कदम के साथ ही ड्रैगन क्लैन के लोगों के पीछे पहुंच चुका था। जो देखकर तो बेचारे ड्रैगन क्लैन के उस सेलर की आंखें ही वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि लिन फेंग इतना ज्यादा फास्ट होगा और वो वहाँ पे कुछ 100 या समय पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पीछे से उन सभी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिससे बचने के लिए वो लोग वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए लिन फेंग का अटैक जाकर सीधा उन्हें वहाँ पे हिट कर गया था, जिसके चलते वो सभी लोग वहाँ पे नीचे खाई में गिरने लगे थे। जो देखकर तो लिन फेंग के फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुकी थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।